help me welcome Mr. Ram Rakesh and Priyanka Sharma ji. ओके, थैंक यू ईश्वर जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम राकेश है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ नोएडा से आपके बीच में हैं। बहुत ही एक्साइटेड हैं इस बिजनेस को लेकर और मैं फील करता हूं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये बिजनेस हमें मिला और हम लोग अपना कंप्यूटर्स का बिजनेस कर रहे थे। लाइफ वाज कंफर्टेबल, ऐसा नहीं था कि उस समय बहुत कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन जब मिला और धीरे-धीरे इसके पावर्स पता लगी, इसकी पॉसिबिलिटीज पता लगी, तो हम इस बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड हो गए और 3 साल के अंदर अंदर हम पूरी तरह से फ्री हो गए। मेरे ख्याल से आप में से जो भी व्यक्ति उस तरह से फ्री होना चाहता है, एक अच्छा वक्त, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और आज का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ इसलिए है ताकि इस बिजनेस को कैसे हम प्रॉपर्ली बिल्ड कर सकें, वो सीख सकें। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आगे आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जिनके आप नोट्स बना सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप कुछ अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। एंड ओवर टू माय बेटर हाफ। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ प्रियंका, मैं एक होम मेकर हूँ और साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। पहली बार प्लान देखकर मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया था, बट एक्स्ट्रा इनकम और ड्रीम्स जो उस तरह के रिवार्ड्स ने कहीं क्लिक किया था। एंड थैंक गॉड इस बिजनेस के अंदर हमने सक्सेसफुल कपल्स को देखा, क्योंकि एक चीज मुझे लगती है कि किसी भी चीज को हम अपने नजरिए से देखते हैं, बट अगर हम सक्सेस के नजरिए से देखते हैं तो शायद हम बेटर विजन दे पाते हैं। और आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं और आज यहाँ पर काफी सारी बातें हुई सक्सेस पाने के लिए। सो मैं ये बोलूंगी कि हम में से सभी लोग जो ये बातें करेंगे वो इसी तरह के एसोसिएशन का प्रोडक्ट है। सो अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर इस बिजनेस से मिलने वाले रिवार्ड्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिजिकली और मेंटली तैयार हो जाइएगा आगे आने वाले सेशन के लिए। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। फैंटास्टिक। एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज आपने बार बार सेंटेंस सुना भी होगा, सीइंग इज बिलीविंग। जब आप किसी चीज को देखते हो तो विश्वास करते हो। किसी को साइकिल चलाते हुए देखते हो तो लगता है कि साइकिल चलाई जा सकती है, किसी को कार चलाते हुए देखते हो तो लगता है कार चलाई जा सकती है, किसी को प्लेन उड़ाते हुए देखते हो तो लगता है प्लेन उड़ाया जा सकता है। इतने सारे सफल लोगों को एक साथ अभी आपने देखा है। हर प्रोफेशन का आदमी, भूपेंद्र और बीना जी से लेकर राम राकेश जी और प्रियंका जी तक, आपने हर तरह के लोगों को यहाँ पर देखा है। इससे एक भरोसा आपको जरूर मिलेगा कि आप भी इस काम को जरूर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस काम में एक ही चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मार्गदर्शक होते हैं और दूसरे होते हैं जो सलाहकार होते हैं। सलाहकार वो होते हैं जो उस काम को करते नहीं है लेकिन सलाह देते हैं। मार्गदर्शक वो होते हैं जो उस काम को करके सफल हैं और वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से इस काम को करके आप भी सफल हो सकते हो। अच्छी बात क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो मार्गदर्शक लोग, वो सफल लोग जिन्होंने इसको अचीव किया है, वो आज आपको ये बताने वाले हैं कि आप उन सारी चीजों को कैसे अचीव कर सकते हो। ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, उनके नजरिए से जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि जहां तक हमारी निगाहें जाती है, दुनिया वहीं तक नहीं है। दुनिया वहां से शुरू होती है जहां हमारी निगाहें देखना बंद कर देती है। तो इस बिजनेस के वो सफल लोग जिन्होंने वहां तक इस बिजनेस को देखा है कि बिजनेस अल्टीमेट क्या दे सकता है और उन सारी चीजों को पाने के लिए किस तरह का माइंडसेट आपको चाहिए। क्योंकि एक माइंडसेट से दूसरी चीज हासिल नहीं की जा सकती। जो अभी माइंडसेट है उससे वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। तो ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है और उस सारी चीजों को पाने के लिए किस तरह का माइंडसेट आपको चाहिए, उन सारी चीजों को बताने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा आप सबके सहयोग से जोरदार तालियों के साथ मिस्टर राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा जी। ओवर टू राम राकेश जी। ओके, थैंक यू ईश्वर जी, थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज आप सब लोगों से यहाँ बात करके। हम लोग आपके साथ चंद मिनट गुजारेंगे, लगभग आधा घंटे के करीब, और आपके साथ शेयर करेंगे कि ये बिजनेस के लिए आपको अपने आप को अगर तैयार करना है तो किस तरह का माइंडसेट आपको चाहिए। पहली बात आप ये समझिए कि इस बिजनेस में समझने वाली बात ये कि हस्बैंड और वाइफ मिलकर क्या कर रहे हैं। हम दोनों लोग हैं, मियाँ बीवी एक साथ हैं, तो इसका क्या लॉजिक है। अब बहुत सारे बिजनेस देखते हैं, हस्बैंड अपना अलग चले जाते हैं, वाइफ अपना अलग चले जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मिलकर काम करते हैं। तो ये जो मिलकर काम करते हैं उसके पीछे क्या वजह है और लेडीज क्या रोल प्ले करती हैं। एज सच कोई स्पेसिफाइड नहीं है लेडीज ये करेंगी जेंट्स ये करेंगे। सो मैं चाहूंगा पहले प्रियंका आपके साथ बात करें। So once again सभी को नमस्कार and congratulations to new pin achievers जिन्होंने लास्ट मंथ नया पिन अचीव किया है।
सो अभी जैसे इंट्रोडक्शन हो चुका है, सो अभी बात हो रही थी कि हम लोगों ने एज अ कपल इस बिजनेस को देखा और एज अ कपल ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सो शुरू में मुझे बहुत ज्यादा बिजनेस समझ नहीं आया था, बट एक चीज समझ आई थी कि जिन भी सक्सेसफुल लोगों को हम देख रहे थे कि वो जो लोग मैरिड थे वो कपल्स में बात कर रहे थे, तो एक चीज समझ आई थी कि ये बिजनेस कुछ ऐसा है जो कपल्स जब मतलब हस्बैंड वाइफ जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर बिल्ड करते हैं। और अभी जैसे बात हो रही थी कि सक्सेस के लिए सक्सेस का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सक्सेस का माइंडसेट है तो आप सक्सेस कम एफर्ट्स के साथ ले सकते हैं। सो जब यहाँ पर लोगों को लेडीज को देखा सुना तो एक चीज तो ये समझ आई, और दूसरी चीज ये समझ आई कि बचपन से लेकर आज सिनेरियो बहुत चेंज है। आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, बट आप एक चीज मानेंगे कि हम लेडीज बहुत ज्यादा अपने फैमिली ओरिएंटेड होती है ना। सो हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि फैमिली को प्रायोरिटी पर लिया जाता है, और उसी की वजह से हम बहुत बार कई सारी ऐसी चीजों को नहीं देख पाते जो हमें जो मुझे लगता है कि एज अ मेल लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारा दायरा वहीं तक होता है। आज सिनेरियो बहुत हद तक मैं बोलूंगी चेंज हो चुका है। गर्ल्स जॉब कर रही हैं, लेडीज जॉब कर रही हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स ने ऑलरेडी इस बिजनेस को पहले भी बिल्ड कर दी थी, बट मुझे लगता है कि एज अ होम मेकर जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हमें सक्सेस के लिए थोड़ा माइंडसेट चेंज करना होता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो बनता है हमारे सराउंडिंग से बनता है। अगर हम सिर्फ जो और वो हमारा माइंडसेट की सराउंडिंग्स किस चीज से होती है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, और जो हम अपना माहौल बनाकर रखते हैं। सो बिजनेस को जब हमने शुरू किया था तो शुरू में प्रोडक्ट महंगे लगे और समझ नहीं आए, बट जब जैसे ही मीटिंग्स के अंदर जाते थे तो ड्रीम्स की जब बात की जाती थी तो वो सुनना अच्छा लगता था कि जब एक्स्ट्रा इनकम की बात की जाती थी, अच्छा लगता था कि जब वहां पर सक्सेसफुल लोग जो एमवे ट्रिप देते हैं उनकी बात करते हैं। और धीरे धीरे ये समझ आया कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ प्रोडक्ट ना होकर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे घर से शुरू होती है। एमवे बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ बाहर देना है, पहली चीज हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। और जब ये चीज समझ आई तो हमने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसके बाद जो लगता था कि प्रोडक्ट महंगे हैं सस्ते हैं, वो सारे दिमाग के जो डाउट्स थे वो ओपन हो गए, क्योंकि एक चीज समझ आई कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें या नहीं करें, लेकिन मतलब प्रोडक्ट्स तो हमें इस्तेमाल करने ही है, चाहे हम एमवे करें या नहीं करें, तो क्यों ना इस तरह के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाए। और आज समझ आता है कि आज पूरी दुनिया चिल्ला रही है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और एमवे 1959 से इस तरह के प्रोडक्ट को बनाता जा रहा है। तो एमवे का विजन हमसे कहीं ज्यादा था, और ये चीज धीरे धीरे समझ आ गई कि हम जितना समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो एमवे है वो उससे कहीं आगे देख पा रहा है और उसके कहीं आगे काम कर रहा है। सो वो विजन कहाँ से मिला, वो जो चीज समझ नहीं आती वो कहाँ से मिली, वो एसोसिएशन से मिली। सो लेडीज को मैं ये बोलूंगी कि बहुत बार हम बहुत सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज के अंदर बिजी होते हैं। सो उनमें बिजी रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि फैमिली हमारे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन अगर हम अपनी फैमिली को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस बिजनेस के थ्रू दे सकते हैं। यहाँ पर बात की जाती है दुनिया घूमने की, एक्स्ट्रा इनकम की, जो इनकम बहुत बड़ी हो सकती है अगर आप इस बिजनेस को समझ पाते हैं। सो जस्ट एसोसिएशन का पार्ट बने और थोड़ा थोड़ा अपना टाइम इस बिजनेस के अंदर डालें, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि जब हम इस्तेमाल करते हैं तभी हम किसी चीज को बता पाते हैं। शुरू में मुझे भी बहुत सारी चीजें लगती थी, लेकिन जैसे ही एसोसिएशन का पार्ट बने तो धीरे धीरे वो जो सारे क्वेश्चंस लगते थे वो धीरे धीरे सॉल्व होते चले गए। सो अगर आप इस बिजनेस के अंदर अपने जो ड्रीम्स जो रिवार्ड्स की यहाँ पर स्क्रीन पर बात की जाती है उन्हें अपनी लाइफ के अंदर लेना चाहते हैं, सो पहला एसोसिएशन अपने हस्बैंड के साथ रखें, सो मीटिंग्स के अंदर रखें। सो जब आप उस एसोसिएशन का पार्ट बनेंगे तो डेफिनेटली आप बेटर माइंडसेट ले पाएंगे और आप बेटर विजन ले पाएंगे। सो विद दिस मैं अपनी टॉक को अभी यही रोकती हूँ, एंड विद दिस वंस अगेन माय हस्बैंड। थैंक यू प्रियंका। सो एमवे बिजनेस एक बिजनेस, जब हम एमवे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो दिस इज अ बिजनेस, प्योर बिजनेस। जैसे कि कोई भी और काम होता है ठीक उसी प्रकार से एमवे एक बिजनेस है। तो बिजनेस है तो बिजनेस मेंटालिटी चाहिए, जॉब मेंटालिटी से बिजनेस नहीं किए जाते। जनरली जॉब में क्या होता है कि आप 30 दिन काम करते हो और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो वेयर इज माय मनी। बट अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, अगर हम उद्यमशीलता की बात करें तो उनकी कुछ और क्वालिटीज होती है, ठीक है ना। वो पहले
इनपुट देते हैं, पहले लगाते हैं एंड देन उसके बाद गेन करने की सोचते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस की एक अलग मेंटालिटी होती है, जॉब करने की एक अलग मेंटालिटी होती है। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है। जो सबसे पहली चीज हमें जो डेवलप करनी चाहिए वो है कि पैशन। जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी पहली क्वालिटी ये होती है कि दे आर पैशनेट अबाउट देयर ड्रीम्स। जिंदगी में वो जो पाना चाहते हैं उसके लिए पैशनेट होते हैं। पैशन तो आप समझते हो ना, मतलब वो चेहरे से दिखाई दे जाता है। किसी आदमी के अंदर अगर कुछ पाने का जुनून होगा, जज्बा होगा, तो अलग से पता लग जाता है। तो एंटरप्रेन्योर की जो पहली पहचान है वो है दैट दे आर पैशनेट। एमबीए बिजनेस के अंदर भी जो पैशनेट होगा, जिसको लग रहा होगा मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं 3% कैसे जा सकता हूं, मैं 6% कैसे जा सकता हूं, दे आर पैशनेट अबाउट देयर गोल्स। अभी सोच के देखो, किसी का 180 पीवी है, तो अब वो नियरेस्ट पॉसिबल पीवी 200 आता है, जिसपे 3% आता है। तो ऐसा नहीं कि 200 पीवी पर पैसा बहुत बढ़ जाएगा, बट उसको पता है दैट दिस इज अ हैबिट टू अकम्प्लिश द गोल, अपने गोल को पूरा करना। तो वो एक क्वालिटी होगी। आप 500 सवा 500 पीवी पर हैं एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स 600, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि वो पैशनेट होते हैं अपने गोल्स के लिए। वो गोल पूरा होता है या नहीं होता है, वो गोल के लिए चेज करते हैं, दे चेज फॉर द गोल। तो पैशन एंड चेजिंग फॉर द गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। किसी भी एंटरप्रेन्योर की सबसे एक जबरदस्त क्वालिटी होती है, ठीक है, दे आर बिजनेस सेवी। मतलब वो बिजनेस सेवी का मतलब होता है कि अपने बिजनेस के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कुछ भी से मतलब जैसे आप कोई भी और व्यापार करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर का बिजनेस करते थे, तो कंप्यूटर के बिजनेस में बेसिकली देखा जाए तो हम अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे, या अगर हम अपना उससे रिलेटेड हार्डवेयर या डेस्कटॉप पब्लिशिंग करते थे, तो कई बार कुछ ऐसे काम होते थे जो देखा जाए तो और लोग करते थे, लेकिन हम भी उसमें इन्वॉल्व रहते थे। जैसे मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर में पॉम्फलेट्स बंटते हैं, तो हम लोग भी वहां खड़े होते थे, बिकॉज वी वर रेडी टू डू एनीथिंग। हम वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे हम, लेकिन हम सुपरविजन के लिए हम भी खड़े रहते थे 4 बजे उठकर। पॉइंट इज कि अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो और वो बिजनेस जो है उसके लिए आप पैशनेट हो, तो यू आर रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स। जो भी आपको करने की जरूरत है आप करते हो। किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोला, राइट, उसके पास एक बड़ा सा बढ़िया सा ऑर्डर आया और उसको ऑर्डर सप्लाई करना है। इतनी देर में क्या हुआ कि उसका जो डिलीवरी बॉय है वो 2 गए हुए हैं, तीसरा अवेलेबल नहीं है और जल्दी खाना पहुंचाना है। तो जो बिजनेस ओनर है ना, वो स्कूटी या स्कूटर लेकर वो खुद भी डिलीवरी देगा, बिकॉज वो उसको बिलोंग करता है वो बिजनेस। सो दे आर बिजनेस सेवी, दे आर रेडी टू डू। तो अगर एमबीए बिजनेस की हम बात करें तो एमबीए बिजनेस में भी वॉट एवर इट टेक्स, क्या क्या हमें एमबीए बिजनेस में करना पड़ेगा। तो अभी आज की जो सेशन होगा उसमें हम वो बेसिक स्टेप्स की जो बात करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा कि कैसे हमें लिस्ट बनानी है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे क्या क्या करना है। सारी चीजें अभी आगे सेशंस में आएंगी। अभी उनको प्रकाश जी बहुत अच्छे ढंग से कवर करने वाले हैं। तो वो सीखते हैं कि मेरे को इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है। वो फाइनल पॉइंट सीखने की जिज्ञासा होती है उनके अंदर। जैसे कई बार होता है ना, लोग अब मीटिंग को एक बर्डन की तरह लेते हैं, और आज फिर एक मीटिंग। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो ये देखेगा यार किस चीज में मैं अटका पड़ा हूं, आखिर क्या चीज ऐसी है जो मुझे बदलनी है, व्हाट आई नीड टू चेंज। तो वो उसके हिसाब से वो अपने आप को रेडी करेगा, अपने आप को तैयार करेगा। क्या कोई इंसान ऐसा है जिसे सब कुछ आता है? नो। तो आई नो इट ऑल, मतलब मैं सब जानता हूँ, ये वाला एटीट्यूड तो कभी भी किसी आदमी को ग्रो नहीं करने देता। तो हम अगर सुनने सीखने को तैयार हैं और वी आर रेडी वॉट एवर इट टेक्स, हमारा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो जरूरत है उस तरह से हम तैयार होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप एक किसान है और आप एमबीए बिजनेस में आ गए, तो जो आप खेती के समय पर आपका ड्रेसअप है, क्या वही ड्रेसअप आपका मीटिंग के अंदर होगा? नहीं, क्योंकि बाकी सारे किसानों के बीच में नहीं आ रहे हो, आप बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स के बीच में आ रहे हो। और अगर आप एंटरप्रेन्योर्स के बीच में आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है
कि उस समय पे आप अपनी जो वेशभूषा है, वो जो ड्रेसअप है, उसमें भी बदलाव करोगे। हमारे विजय कौशल जी हैं, जब ये खेतों में होते हैं तो एक अलग ड्रेसअप में होते हैं, जब ये किसानों से बात कर रहे होते हैं एफएसआईटी की तो अलग ड्रेसअप में होता है, जब मीटिंग में आते हैं तो देखो कोट पैंट टाई में कितना बढ़िया स्मार्ट होके आते हैं। सो अलग अलग लोगों के मतलब वो आपको सीखना समझना पड़ेगा कि भाई मुझे इस बिजनेस के लिए क्या बदलने की रिक्वायरमेंट है, और वही सारी चीजें हम आगे बताएंगे भी। ठीक है, दे आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस किससे आता है? कॉन्फिडेंस जो होता है ये एक अंदर की चीज है। एक ऐड में आता है ना, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बोले अंदर की बात है। तो जो अंदर की बात है वो क्या है? अंदर की बात है ये, द वे योर ब्रेन वर्क्स, आपका दिमाग कैसे काम करता है, वो क्या क्या चीजें आपके दिमाग से निकल रही है। हम इस पर बात करेंगे कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? आप स्माइल करते हैं तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। पता है, जो आदमी डरा होगा, सहमा होगा, कभी कॉन्फिडेंट नहीं लगेगा। आप में से कितने लोग स्माइल कर सकते हैं? यू कैन स्माइल, यू लुक कॉन्फिडेंट, है ना। आप अगर स्माइल नहीं कर रहे, डरे सहमे से बैठे हो, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा गेन करना है, ये मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से पढ़ा था कि अगर आप कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जिस स्पीड से चलते हैं उससे और 25% तेज चलिए। तो आप देखिएगा जितने लीडर्स होते हैं जो आगे किसी चीज का नेतृत्व करते हैं, हमेशा तेज चलते हैं। आप किसी की भी चाल देख लीजिएगा, किसी भी लीडर की चाल देख लीजिएगा, देर ऑलवेज फास्ट। जिसका ब्रेन फास्ट वर्क करेगा, दे विल रन फास्ट, वो तेज चलेंगे, दे विल वॉक फास्ट। तो तेज चलना मतलब विल बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अगर आपको कहीं बैठना है और आप आगे की रो सेलेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अगर रिजर्व नहीं है तो आप आगे की रो में बैठे, ठीक है। और आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, देख के बात कीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं, आंखें ऊपर करके बात करेंगे, इधर उधर करके बात करेंगे, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ चुरा रहे हो, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। सो ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से मैंने कुछ ट्रिक्स सीखी, बट दे आर रियली हेल्पफुल। और स्माइल तो सबसे ज्यादा काम करता है। स्माइल पे मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मैं बहुत लोगों को बोल भी चुका हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें लगता है, बट स्माइल कई बार उनके लिए जो स्माइल नहीं करते, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। दे शुड प्रैक्टिस स्माइल, दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप स्माइल करें। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर गुड प्लानर्स। वो प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अगर आप प्लानिंग करते हैं ना, देखो क्या होता है, आपने सुना है ना, यू प्लान टू फेल, यू डोंट फेल। एक्चुअली आप जो हैं बहुत सारे काम करने की प्लानिंग नहीं कर पाते, इसलिए असफल हो जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। अगर आप प्लानिंग प्रॉपर करेंगे तो चांसेस ये हैं कि उस काम को आप सफलतापूर्वक कर लेंगे। जो हमारा अचीवमेंट प्रोसेस होता है वो भी यही होता है, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो हम इस बिजनेस के अंदर वो वाले जो मुकाम है उसको हासिल करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पर आपको प्लानिंग असिस्टेंट भी मिलेंगे, आपको योर मेंटर्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके प्लान को और बेटर करने में, या जो आपने प्लान बनाया उसको रीचेक करने में कि भाई आपका प्लान ठीक है नहीं। बट प्लान बनाना बहुत जरूरी है। जो लोग प्लान नहीं बनाएंगे, वो पक्की बात है वो फेल होने का प्लान बना रहे हैं। अगर यू मेक नो प्लान, दैट मीन्स अ प्लान टू फेल। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बोलते हैं प्लान कर रहे हो तुम शेख चिल्ली हो। कुछ लोग बोलते हैं अरे होता तो है नहीं, तुमने प्लान कर लिया, अच्छा प्लान नहीं करोगे तो हो जाएगा क्या? जब प्लान ना करने से पक्का है नहीं होगा, तो प्लान करने से पॉसिबिलिटी हो जाएगा, तो हमें प्लान करना चाहिए। सो लीडर्स, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज गुड प्लानर। अभी आप रतन टाटा जी से बात कीजिए, वो तो किस एज में है अभी राइट नाउ, बट दे विल बी टेलिंग यू कि हमारे कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने टाइम में आ जाएंगे, हम क्या क्या और करने वाले हैं। आप किसी भी लीडर से बात कर लीजिए, किसी भी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, दे विल बी हैविंग ए प्लानिंग। एमवे बिजनेस के अंदर भी जो लीडर्स होंगे वो उनकी उस प्लानिंग होगी। आज हमारे सिर्फ 9% बीएफआई लीडर ने बोला ना, इस डेट तक हम सिल्वर करेंगे, इस डेट तक हम प्लैटिनम करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर वो नहीं बोलते तो ये पक्का है कि वो नहीं करते। अब वो बोलते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो करने की पॉसिबिलिटी बनाने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, राइट। सो दे आर ऑलवेज ऑन। ये एक और बहुत बड़ी क्वालिटीज है, दे आर ऑलवेज ऑन। वो हमेशा तैयार रहते हैं।
कुछ लोग हमेशा तैयार होने की तैयारी में लगे रहते हैं लेकिन कभी तैयार नहीं होते। दे आर नॉट लीडर्स, दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो ऑन होते हैं, जो तैयार होते हैं। तैयार का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडी? किसी भी फील्ड में तैयार का मतलब क्या है? तैयार का मतलब है कि नाउ मैंने वो सब नट एंड बोल्ट सीख लिए, अब मैं किसी को फेस कर सकता हूं, अब मैं किसी से बात कर सकता हूं, अब मैं इस बिजनेस को बनाने के लिए रेडी हूं। सो देयर ऑलवेज ऑन। सबसे पहले आपको ऑन होना पड़ेगा। जो नया व्यक्ति आता है, देखो, क्या आपको लगता है कि इज रेडी, ही इज प्रिपेयर्ड, ही इज ऑन? नो, आपको उसको हेल्प करनी पड़ती है तैयार होने में। समझ रहे ना? जैसे आप शादी के लिए तैयार होते हैं, कोई बंदा ऐसा है क्या कि अपनी शादी में बिना नहाए धोए पहुंच जाएगा? शायद रेयरली आपने सुना होगा। नहीं, स्पेशल ओकेजन के लिए आप हमेशा तैयार होते हैं, ठीक है ना? तो तैयार होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी भी एंटरप्रेन्योर की। सो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आर यू रेडी? आप तैयार हैं? आपने सुना होगा बहुत सारे लीडर बोलते हैं आर यू रेडी? तो अगर आप रेडी हैं, रेडी का मतलब ये कि आप वो चीजें ऑनगोइंग प्रोसेस में सीख रहे हैं जो जरूरी है इस बिजनेस के लिए। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक क्वालिटी और है जो लोगों को लगेगा इसका क्या मतलब है, बट मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और वो सीखनी चाहिए। दैट इज मनी मैनेजमेंट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो मनी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मनी को मैनेज करना सीखते हैं। ज्यादातर बिजनेस कैपिटल के कम होने की वजह से खत्म होते हैं। बिजनेस करना आता है व्यक्ति को, बिजनेस चल भी रहा है, लेकिन वो कैपिटल प्रॉपर नहीं है, मतलब उतना पैसा नहीं है, या वो पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो पैसे को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर की। एंटरप्रेन्योर्स को पता होता है कि वो मनी को मैनेज कैसे करेंगे। मनी को मैनेज करने का मतलब पता है कि कहां से आएगी, कहां जाएगी, कितनी आएगी, कितनी जाएगी, कितनी खर्च करनी है, कितनी इन्वेस्ट करनी है। खर्च करना और इन्वेस्ट करने में भी फर्क होता है, ठीक है ना? दाल रोटी के लिए खर्च करते हैं और अगर फर्दर उससे पैसा आना होता है तो उससे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मनी को मैनेज करना भी आना चाहिए। दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। कई बार हम लोग सोचते हैं यार बहुत पैसा आएगा। अरे कभी भी इतना पैसा नहीं आएगा। इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी, आप नुकसान में रह सकते हैं। अमिताभ बच्चन नंबर 1 एक्टर होने के बावजूद, सबसे ज्यादा कमाने के बावजूद इतने बड़े कर्जे में आ गए थे। उनकी मेन जो लाइफ थी, जिसके बाद कि वो ना तो इनकम टैक्स का पैसा दे पा रहे थे, बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं दे पा रहे थे और भयानक रूप से कर्जे में आ गए थे। तो जो नंबर 1, आज वो बहुत बड़े बिलियनियर हैं, बट उस समय वो कर्जे में आ गए थे बिकॉज उन्होंने खुद बोला कि आई वाज अ बैड मनी मैनेजर। मैंने एपीसीएल कंपनी स्टार्ट कर दी थी और क्या क्या नहीं। तो वो बैड मनी मैनेजर थे। उन्हें समझ आ गया कि वो अपना किसी के अंडर में काम करते रहे, कोई डायरेक्टर उन्हें जॉब वो दे दे या ऐड करते रहे, जो भी कुछ अभिनय करते रहे, दैट्स ओके। तो आपको ये समझना पड़ता है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करेंगे। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। एंड द नेक्स्ट क्वालिटी इज दे नेवर गिव अप। आप ये बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको असफलता ना मिली हो? जब आप किसी भी काम को करने के लिए चलते हैं तो उसमें सफलता असफलता 2 ही चीजें होती हैं, या तीसरी भी कुछ होती है। या तो आप उसे आपने डिसाइड किया कि भाई हमें नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर प्लेटिनम क्वालिफाई करना है। अब वो 2 ही चीजें हैं, या तो होगा या नहीं होगा। या तो अपने गोल में आप सफल हो जाएंगे, आप उसमें असफल हो जाएंगे। तो जो सफलता वाली चीज है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दे आर रेडी टू फेल ऑल्सो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दे नेवर गिव अप। वो अगली बार के लिए फिर तैयार रहते हैं और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो भी एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो इस बात की चिंता नहीं करेगा कि यार मैंने ये काम शुरू किया, यार अभी ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। वो तरीका निकालेंगे कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये इसको उद्यमशीलता बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब 1988 की बात है, सचिन तेंदुलकर जब नए आए थे बिजनेस के अंदर, तो एक बार पाकिस्तान के साथ उनका मैच था। लगभग 15.5 या 16 साल के थे वो, और बच्चे लगते थे बिल्कुल।
आज बोलते हैं ना क्रिकेट का गॉड सचिन को, तो उस समय बहुत ही खतरनाक पिच हो रही थी, वो बैट कर रहे थे, एक तरफ सिद्धू थे, एक तरफ सचिन तेंदुलकर थे, और जब सचिन आए बहुत हल्का सा, मतलब टोटल भी बहुत कम था, 4 विकेट गिर चुकी थी एंड ऐसे 22-25 रन का टोटल था कुछ, तो और जो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे उनमें वकार यूनुस बॉल कर रहे थे जबरदस्त तरीके से। पहली बॉल की बाउंसर निकल गई, दूसरी बॉल की तो ना वो बॉल उनके यहाँ पर नाक पर हिट की और वो खून का फव्वारा निकल गया। अब वो खून का फव्वारा निकल गया तो जल्दी से वो आए, वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उन्होंने वो बर्फ लगाया, पर बाकी वो शर्ट वर्ट पे खून लग गया था सारा उनके। और जैसे बोलते हैं ना प्लेयर्स को रिटायर्ड हर्ट, तो रिटायर्ड हर्ट सचिन तेंदुलकर को करने की बात की गई, तो उन्होंने नाक पर वो अपना रुमाल रखा और वो उनके मुंह से जो निकला था ना शब्द, वो था मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। तो अपने जो महाराष्ट्रियन एक्सेंट में उन्होंने बोला मैं खेलेगा। दैट इज द क्वालिटी, नेवर गिव अप। उन्होंने रिटायर्ड नहीं चूज किया, उन्होंने प्लेइंग चूज किया, और उसके बाद सब जानते हैं उसमें क्या हुआ। दैट इज द रीजन सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, जो लोग बोलते हैं। और इतने लंबे समय तक परफॉर्मेंस देते रहना, मतलब कंसिस्टेंसी जो इतने लंबे समय तक है। बट नेवर गिव अप इज एन एटीट्यूड। छोड़ ना देना, हार ना मानना एक एटीट्यूड होता है, और इस एटीट्यूड के लोग ही हमेशा जीतते हैं। क्या आपके पास ये एटीट्यूड है, नेवर गिव अप? क्या आपको किसी एक बंदे ने मना कर दिया, 5-10 लोगों ने मना कर दिया, तो आप सोचते हो यार छोड़ो, अपलाइन का फोन आया गायब? या आप तैयार हो, बोलो नेक्स्ट से बात करेंगे, थोड़ा और सीख के बात करेंगे, थोड़ा और ढंग से बात करेंगे? क्या बोलते हो? अगर आप लीडर हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप, आप करने वाले हैं नेक्स्ट। और ये फैक्ट है, एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट। किसी भी फील्ड में अगर आप एंटर करते हो, उसमें एमए से ज्यादा ही परेशानी आएंगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग संभालने वाले हैं। यहाँ जब चोट लगती है तो बहुत सारे लोग सहलाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर आपका अपलाइन खड़ा होता है, अरे कोई बात नहीं, अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बशर्ते आप अपलाइन से बात कर रहे हो। सो इनिशियल लेवल पे, बीच में, बाद में, कभी भी ये जो नेवर गिव अप है, दैट इज एन एटीट्यूड। और इस एटीट्यूड के साथ आप अगर बिल्ड करेंगे तो ये पक्की बात है कि आगे वाली सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बट दैट्स इंपॉर्टेंट। कितने लोग तैयार हैं आगे बढ़ते चले जाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं ये बोलने के लिए कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम गोइंग टू अचीव माई गोल्स एंड ड्रीम्स? तो वो अगर वो एटीट्यूड है तो क्यों नहीं काम होगा? एक्चुअली वही एटीट्यूड चाहिए। इस बात की हम गारंटी नहीं ले रहे कि इस सेशन के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जी अब किसी से भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। सब बिजनेस के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, लोग वैसे ही ना करेंगे, लोग वैसे ही जो करना है करेंगे, लोग जो कहना है कहेंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड बदल जाएगा तो आपके लिए सफलता आसान हो जाएगी। एंड देन इसके बाद मैं कुछ और बातें करूंगा आपके साथ जो लीडर्स की क्वालिटी है। अभी हमने सात लीडर्स की क्वालिटी के बारे में बात की, जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अंदर क्या चल रहा होता है एक लीडर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव एफर्मेशंस, डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर की। मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, आप बोल क्या रहे हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन, यार मैं निकाल दूंगा चीजों को। मैं अभी देखो बहुत बड़ी सी लिस्ट तैयार करता हूं, मैं अभी लोगों से बात करता हूं, सर क्या प्रॉब्लम है? 5 लोग मना करेंगे, 10 लोग मना करेंगे, 50 लोग मना करेंगे, पूरी दुनिया मना थोड़ी कर देगी। आई हैव दैट करेज एंड कॉन्फिडेंस। सो ये पॉजिटिव एफर्मेशन है। अदर वे अराउंड कुछ लोग कई तरह के और एफर्मेशन भी करते हैं। आज बड़ा बहुत ही मजेदार किस्सा हो, मेरे को एक मेरे रिलेटिव है, तो वो आए वो मिलने के लिए। तो कभी एक जमाने में उन्होंने बोला था कि भाई साहब मेरी तो किस्मत ऐसी है कि मैं जिस भी शेयर में पैसा लगा दूं वो कंपनी डूब जाती है। मैंने कहा यार तो मुझे बता देना, तो कम से कम उस कंपनी में मैं नहीं लगाऊंगा।
तो आज ऐसी मजाक में हम पूछ रहे थे कि भाई आपका कैसा है आजकल, वो शेयर में पैसा लगाते हो क्या? बोले नहीं सर, मैं तो तभी छोड़ दिया था भाई साहब। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे बड़े भाई साहब भी थे, तो उन्होंने पूछा, तो उसने एक बड़ा बढ़िया इंसिडेंस बताया। कहता भाई साहब मैंने अपना लक टेस्ट किया। एक दिन मैं टीवी में देख रहा था कि शेयर मार्केट बहुत बढ़ने वाली है, अब इसके बहुत राइज के चांस हैं। तो मैंने 5 सेलेक्ट किए शेयर, 5 एट रैंडम, कि भाई मेरी भगवान से देख लेता हूँ मेरी किस्मत बढ़िया है तो अब मार्केट उठ रही है। तो कहता है मैंने 5 सेलेक्ट किए रैंडमली, और रात को वही 5 टॉप लूजर थे शेयर, और सारे बाकी बढ़ रहे थे। तो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए नहीं है। और मुझे एक बात बताओ कि कोई स्टॉक मार्केट में बिना लॉस के कभी गेन किया होगा किसी ने? नहीं ना। दिस इज ए माइंडसेट, नथिंग एल्स। कहीं पर भी आप गेन लूज किए बिना नहीं करते। लीडर की एक और क्वालिटी होती है कि दे आर रेडी टू फेल। कहां पर कौन व्यक्ति ऐसा है जो नुकसान नहीं करेगा? 90% वो उसमें मेरे ख्याल से लोग लूज ही करते हैं। उसके लिए कोई एक्चुअली कोई कुछ नहीं बोलता। मुझे तो लगता है शेयर मार्केट तो इस हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम है। 90% लोगों का पैसा 10% लोग ले जाते हैं, एंड प्रैक्टिकली 1% लोग ही पैसा बनाते हैं वहां पर, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उसका रीजन है, उसका सिंपल रीजन है कि वही पैसा बनाता है जो पैसा बनाना जानता है, और वही पैसा बनाता है जो पैसा लूज करना जानता है। सिंपल सी बात। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एफर्मेशंस क्या हैं, आर दे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर की। तो पॉजिटिव हम जितना अपने लिए एक सेल्फ टॉक बनाए, हम बात करें कि भाई क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम मतलब अपने लीडर्स के लिए साथ मिलकर उनकी सेल्फ टॉक तैयार कराएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा रोल है। मुझे तो ध्यान है शुरुआत में हम लोग जो टेप होती थी, जब बिजनेस में आए तो टेप होती थी, उनमें हम लिख के डाल लेते थे आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम विनर, आई एम सो इतनी सारी चीज जो, और उसके बाद सोते थे तो भी चलती रहती थी। जब वो डायमंड का सेलिब्रेशन पे म्यूजिक चलता था, वो म्यूजिक्स की हमने सीडी बनाई हुई थी। जब वो म्यूजिक चलेगा तो दिमाग में आएगा कि डायमंड जाना है, ठीक है ना। तो मतलब आई मीन टू से कि पॉजिटिवली एफर्मेट कीजिए अपने आप को, अपनी डाउनलाइन को। वो आप जैसा होना चाहते हैं ना, मतलब आप जैसा होना चाहते हैं वैसा विजुअलाइज कीजिए, ना कि जो है वो तो सबको पता है। आप मत सोचो दूसरों को नहीं पता, सबको पता है। बट जो होना चाहते हो, what you want to be, not what you are, that is called positive affirmation। ये आप बनाइए, ठीक है ना। लोगों को जो नेक्स्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को अलाउ कीजिए कि वो फेल भी हो सके। मतलब फेल होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जीतने की। ऐसा हो नहीं सकता, हम भी फेल होते हैं ना। आज भी हम लोगों को पहचानने में धोखा खा जाते हैं, आज भी। जबकि इतने साल में इतने लोगों से मिले, आज भी लोग ऐसे। आज भी किसी को प्लान दिखाते ही लगता है ये तो ज्वाइन कर लेगा, और वो फोन नहीं उठाता। वो कहता हूँ यार ये तो बढ़िया है, मैं और नया आदमी बिल्कुल एक से हैं, तो दोनों एक ही पिच पे। बट ये जो माइंडसेट होता है हमारा, जो हमें पता है कि अगर ये नहीं समझेगा तो अगला समझेगा, पर कोई तो समझेगा, ठीक है ना। तो अलाउ पीपल टू फेल। लोगों को फेल होने का मौका दीजिए, वो गलती करेंगे। वो जितनी भी मैंने क्वालिटी बताई ना, वो सब में गलती करेंगे, कहीं पर पैसा लूज करेंगे। अभी आज विनोद जी बड़ा अच्छा टॉपिक लेंगे, तो अगर इनकी बात समझ लोगे तो बहुत पैसा आज बचाओगे आप। लेकिन कई बार लोग गलती करेंगे, अलाउ पीपल टू फेल। कई बार लोग अपना ही करके सीखते हैं, ठीक है। सो दैट्स अगेन ए क्वालिटी। ठीक है भाई, कुछ लोग दूसरे की सुन के सीख जाएंगे, कुछ अपनी करके ही सीखेंगे, वो करके देखेंगे, ठीक है ना। तो लोग फेल हो रहे होने दो, बट फेल होना भी इस बात की मतलब एक श्योरिटी है कि वो काम कर रहा है, और अगर वो काम कर रहा है तो पास भी होगा। 10 में से एवरेज के हिसाब से अगर 8 लोग ना बोल रहे हैं तो 2 लोग आने वाले हैं, तो 8 बार तो आप फेल हो रहे हो ना उस हिसाब से। बट दैट इज एन एटीट्यूड, बिकॉज आपको वो 2 सक्सेस लेने के लिए 8 जगह ये नो लेना ही है।
बिल्कुल क्रिकेट के एक मैच की तरह, एक बॉलर हर बॉल पे विकेट नहीं लेता, पर हर बॉल फेंकता है। वो बॉल पे चौका भी लगता है, छक्का भी लगता है, नो बॉल भी जाती है, सब कुछ होता है, बट वो बॉल फेंकता है बिकॉज उसे पता है किसी एक बॉल पे विकेट मिलेगी। सो दैट्स एन एटीट्यूड। ये लीडर का अपना एक एटीट्यूड हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आज का नया फंडा है जो एक नई साइकोलॉजिस्ट तो बहुत पुरानी है, कार्ल वेक, लेकिन उन्होंने कुछ सीरीज अपनी लीडरशिप की निकाली थी। तो उन सीरीज में आज की डेट में मल्टीनेशनल्स में बहुत सिखाया जाता है डेवलपमेंट ओवर जीनियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई आप जैसे हैं वैसे हैं, who you are, जो आप हो। आप बहुत बढ़िया हो सकते हो, आप बहुत आईक्यू वाले हो सकते हो, कम आईक्यू वाले हो सकते हो, लेकिन आपका जो आपके पास एक योग्यता है अपने आप को सुधारने की, एबिलिटीज को लर्न करने की, चीजों को सीखने की, उसके द्वारा आप जीनियस से भी बढ़िया हो सकते हो। जरूरी नहीं आप जीनियस ही आओ, ठीक है ना? कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ऐसा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, उसी से हम एमबीए बिजनेस करवाएंगे। एक्चुअली हमें ऐसा भी बंदा मिल सकता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जब शुरू में नंदा जी को हमने स्पॉन्सर किया था, हमें नहीं पता था कि वो इतना बढ़िया बोलेंगे, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। तो आपको नहीं पता, देयर इज ऑलवेज अ डेवलपमेंट। हर इंसान के अंदर डेवलपमेंट होता है। वो नवजोत सिंह सिद्धू का बोलते हैं ना, वो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में तो बात भी नहीं करते थे, शाही रहते थे, और बाद में वो हर एक को देख के शेर मारने लगे। तो जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है। अर्ली स्टेजेस में कोई आदमी हो सकता है शाई हो, अर्ली स्टेजेस में कोई आदमी हो सकता है कि वो मे बी, मतलब 10 तरह की चीजें हो सकती हैं कि वो वैसा ना हो जैसा आप सोचते हो कि ये परफेक्ट है। We are not looking for a perfect person. We are looking for a person जो कुछ योग्यताओं को सीखने के लिए तैयार है। So development over genius is the most important thing. Then आप अपनी पर्सनैलिटी को ना, मतलब बढ़ाइए, मतलब वो भी वही चीज है। Bigger you grow personally, professionally, the bigger your problems are. अगर आप बड़े लेवल पे आओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ा होगा, उसमें 10 तरह के और चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। तो किसी भी जगह पे अगर आप चैलेंजेस या प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो बेटर है कुछ ना करो। बट अगर आपको चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स झेलोगे तो आफ्टर एवरी चैलेंज एंड आफ्टर एवरी प्रॉब्लम आप और बड़े होकर निकलने वाले हो। आफ्टर एवरी चैलेंज, ये तो फैक्ट है। किसी भी चैलेंज को आप ओवरकम करोगे, यू विल बी ऑन अ न्यू लेवल। हम सेमिनार्स में सुनते थे कि भाई अगर आप एक लेवल पे अटके हुए हो तो कोई चीज ऐसी है जो आपको बदलनी है। आपको से मतलब हमें सबको। तो वो जो चीज है ना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि चैलेंज आपके पास इसलिए आ रहा है, या तो आप बड़े हैं इसलिए चैलेंज आएगा, ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बड़ी होगी उसी को चैलेंज मिलेंगे ना, या आप बड़े होने की तैयारी में। आप मुझे बताओ, आप चैलेंज लेस लाइफ चाहते हो या चैलेंज वाली लाइफ चाहते हो? चैलेंज लो ना, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। जैसे जो लीडर्स होते हैं ना, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, यार हम अपनी पुरानी वाली ग्रोथ को, हम ही उस ग्रोथ को तोड़ेंगे। इसलिए पहले हमारी ये ग्रोथ थी, अब हम ये ग्रोथ करेंगे। देखिए, हमेशा आपके पास चैलेंजेस तो होंगे। अब जूम आया, अब जूम कितने लोगों को पहले से पता था? क्या हम लोगों के पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि जूम पे 1-on-1 में ज्यादा रिजल्ट आएंगे, या होम मीटिंग में ज्यादा रिजल्ट आएंगे, या जूम पे लोगों की बिना उनके चाहे वीडियो कैसे खुलवा लें? हमें नहीं पता कुछ भी। हम करते जाएंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम समझते जाएंगे। लीडर वही है, वो प्रॉब्लम फेस करेगा, वो चैलेंजेस फेस करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? वो हमेशा उनसे सीखकर आगे बढ़ेगा, और जैसे ही वो एक चैलेंज को दूर करेगा वैसी बात बन जाएगी। हमने जूम स्टार्ट किया ना, पहला चैलेंज लोगों की बैंडविड्थ। एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि जी रात तक तो लोगों के बच्चे उनका डाटा खा जाते हैं, रात में उनके पास डेटा ही नहीं है। अब बताओ क्या करो? तो सुबह मीटिंग शुरू करी। मतलब यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल इस तरह का नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास डेटा इस तरह का नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जूम ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो डिजिटली उतना ओपन नहीं है।
और जिन्होंने वो चैलेंजेस ओवरकम किए उन्होंने ग्रोथ ली। मानते नहीं मानते? तो चैलेंज ओवरकम करते ही आप ग्रोथ लोगे। इसका मतलब कि चैलेंज आ रहा है और आपने उसे ओवरकम कर दिया तो ग्रोथ है। तो चैलेंजेस से तो डरने वाली बात नहीं है ना। इफ देयर इज अ चैलेंज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। इफ देयर इज अ चैलेंज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। आप मुझे बताओ कितने लोग अपने लिए कुछ नए लेवल्स के बारे में सोच सकते हो, और कितने लोग ये सोच सकते हो कि हम एक नया 3% निकालेंगे, नया 6% निकालेंगे। हमारी टीम से कोई बंदा आकर नया 9% BFI यहाँ पर आएगा, वो अपनी स्टोरी बताएगा। कितने लोग प्लान कर सकते हो? इफ यू कैन प्लान, आई एम श्योर कि आप चैलेंजेस लेने को तैयार हो। एंड आप चैलेंजेस लेने को तैयार हो तो आई एम 100% श्योर कि यू आर गोइंग टू कम ऑन टू अ न्यू लेवल। इवन मैं कहता हूँ हमारे पास हमेशा मौका होता है कि हम अपनी टीम में लोगों को नए नए लेवल लेकर आए। आज की डेट में नया 3% आता है तो आपने एक चैलेंज को ओवरकम किया है। एक नया 6% आता है, एक नया 9% BFI आता है। कंपनी ने तो 55% तक बढ़ा दिया, उसका हमें क्या फायदा मिल रहा है? वो वी हैव टू, हमें उस सारी चीजों से ओवरकम करना है। तो माय क्वेश्चन इज, आर वी रेडी? मैंने आपको पहले बताया था, क्वालिटी ऑफ लीडर इज ऑलवेज ऑन। क्या हम तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो आप समझिए आगे की आने वाली सारी चीजें, आपका अगर दिमाग ओपन है तो वो आपके बिजनेस को और बड़ा करती चली जाएगी। एंड वी प्रे टू गॉड कि भगवान आपके बिजनेस को आप मिलकर अपनी अपलाइन के साथ वो बनाएं जो आप सोचते हैं, जो आप प्लान करते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि इन क्वालिटीज को सीखकर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।